आतंकियों ने हमारी बहनों को सिंदूर उजाड़े तो हमने भी उन्हीं के समाज की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। एक बार जोरदार तालियां मोदी जी के लिए। आतंकियों ने हमारे कपड़े उतार के मारे, धर्म पूछकर मारा तो हमने भी उन्हीं के समाज की बहन को भेज के उनकी ऐसी की तैसी कर दी, उन्हें भी नंगा कर दिया। ये शब्द है मध्य प्रदेश के मंत्री का। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहे। खून खोला? नहीं खोला तो हिंदुस्तानी नहीं हो आप। फौज में भी हिंदू और मुस्लिम खोजा जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ कौन खड़ा है, सवाल यह है कि ऐसे मंत्री के साथ कौन खड़े है। सोफिया कुरैशी के साथ तो पूरा देश खड़ा है। हमारे देश में राम को भी जानते हैं तो रावण को भी जानते हैं। ये रावण जैसे लोग हमारे देश के अंदर बैठ के देश को खोखला कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। फौज के अंदर भी हिंदू मुसलमान हो गए। मैं इस मंत्री का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मंत्री की चालबाजी होती है, इन नेताओं की चालबाजी होती है, ऐसे उल जुलूल और आपत्तिजनक बयान देकर सुर्खियों में आने का, अखबारों में छपने का। और ऐसे हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है जो दूसरे का अपमान पर अपना सम्मान बटोरने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने न्यूज में देखा ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर पल पल की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर योमिका सिंह भी आती थी। ये बहुत अच्छा मैसेजिंग था सरकार की तरफ से, हमारी सेनाओं की तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख की भाईचारे का, कि पाकिस्तान जो हमारे धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करता है, हम बटले वाले नहीं है। लेकिन ऐसे मंत्री हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब कर रहे हैं। और हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि ऐसे लोग बड़े बड़े मंत्री पदों पर बैठे हुए नजर आते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को इस मंत्री ने आतंकियों की बहन बताया। अगर आप हिंदुस्तानी हो तो पानी की तरह आपका भी खून उबलना चाहिए। आप सभी को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान की पैदाइश धर्म के आधार पर हुई। धर्म के आधार पर जिन्ना ने अलग देश माना पाकिस्तान, लेकिन भारत ने कभी टू नेशन थ्योरी को माना नहीं। पाकिस्तान बीच बीच में कोशिश करता रहता है ऐसा बताने की कि हमारे देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे मंत्री बयान देते हैं तो पाकिस्तान का मंसूबा को कामयाब करने का काम यह मंत्री करता है। और मंत्री किसी और का नहीं, सरकार का है। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं इस मंत्री का नाम नहीं लूंगा। ये वही लोग है, ये वही ट्रोल्स है जिसने विक्रम मिश्री को कश्मीरी होने पर ट्रोलिंग किया, उनको अकाउंट अपना प्राइवेट करना पड़ गया। हिमांशु नरवाल ने तो बस कहा ही था कि मुसलमानों को टारगेट मत करो, कश्मीरियों को टारगेट मत करो। जिन लोगों ने आतंकी घटनाएं की है उनको टारगेट करो, उनको पकड़ कर जेल फांसी करो। लेकिन इतना कहने पे हिमांशु नरवाल को टारगेट किया जाता है, उन्हें भी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। ऐसे बयान जानबूझकर दिए जाते ताकि अखबार में छप जाए, नाम हो जाए, अगली बार टिकट का इंतजाम हो जाए और मंत्री पद भी मिल जाए। और यही होता रहता है हमारे देश में। हमारे देश में सबसे आसान तरीका है खुद को सम्मान पाने का कि दूसरे के धर्म को अपमान कर दो, और यही होता रहता है राजनीति में। लेकिन इसे हमें बढ़ाना नहीं है। अब पाकिस्तान के मंसूबे को आगे नहीं बढ़ाना। ऐसा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, FIR होना चाहिए, ऐसा मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान तक कि हम ऐसे लोगों को बख्शते नहीं है, हम सब एक है। जय हिंद।